कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। आप बताइए कि आपको हंसी क्यों आई? मैं उपदेश कर रहा हूं और आपको हंसी आ गई। कुलवती जो नारियां होती हैं वो बिना कारण के नहीं हंसती। आप बताइए। द्रौपदी बोली, आज कहते हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, और उस दिन जब आपके सामने ही आपकी पुत्र वधू को बालों को पकड़ करके घसीट के बीच सभा में लाया गया, उसकी साड़ी खींचकर उसको नग्न करने का प्रयत्न किया गया, तो सबसे पहले मैंने आपसे ही मदद मांगी थी। पूरी सभा में मैंने सबसे मदद मांगी, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र। आप किसी की क्या मजाल थी अगर आप एक बार भी कह देते कि कोई द्रौपदी को हाथ नहीं लगाएगा? आपने क्यों नहीं कहा? और आज कहते हो कि पाप होते हुए देखना भी पाप है। क्या वो पाप नहीं था जहां स्त्री का अपमान किया जा रहा हो भरी सभा में? पिता मैं बोले, बेटा द्रौपदी कहती है कि आप में से कोई भी मुझे नहीं बचा पाया, वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है। उन्होंने आकर के मेरी लाज बचाई, अपनी सखी की लाज बचाई, अपनी बहन की लाज बचाई, मेरी इज्जत रख ली, मेरे मान की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर वीर, संत, पराक्रमी सब देखता रहा। एक बात और है समझने की, जानने की, कि जिस दिन वास्तव में आपके ऊपर संकट आएगा, कोई दुख आएगा, उस दिन कोई भी संसार का व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। केवल परमात्मा ही है जो दुख के समय में मदद करते हैं। ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार देखा भी होगा, समझा भी होगा कि कोई भी हाथ आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। अंत में हम हार के भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान ने द्रौपदी जब तक अपने पतियों को, अपने संसार के इन नातों रस्तों को पुकारती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकार, तो भगवान तुरंत आ गए। ऐसे ही गजेंद्र, गज और ग्रहा ने उस हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो भी अपने पत्नी, बच्चे आदि सभी को पुकारता रहा। लेकिन जैसे ही अंत में उसने भगवान को पुकारा, भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, तो भगवान ने तुरंत आके उसकी मदद की। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसी बहुत कथाएं हैं भगवान की, भक्तों की, कि भगवान मदद करने के लिए आते हैं, अवश्य आते हैं। वो स्वयं प्रकट होके नहीं आते तो किसी ना किसी रूप में मदद भेजते हैं। अरे एक बार आप पूरा समर्पण होकर के दोनों हाथ उठा करके कि प्रभु आप तो आप जाने, आपका काम जाने, जब भी दिल से पुकारोगे तो निश्चित भगवान आपको मदद भेजेंगे और मदद करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सच्चे दिल से पुकारे या दुख के समय में दोनों हाथ उठा करके भगवान को उनकी शरण में समर्पण करे, तो भगवान तत्क्षण दौड़ते हुए आते हैं, नंगे पैर दौड़ते हुए आते हैं। तो कभी भी जीवन में कभी कोई संकट, ऐसा दुख परेशानी आए, तो तब भी आप दोनों हाथ उठाकर अपने इष्ट देव का नाम पुकारना, वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, और आपके दुख का, क्लेश का निवारण करेंगे। और ऐसा आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि दुख के समय कोई काम नहीं आया, परमात्मा ही काम आते हैं, वही निवारण कर सकते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, तो ये पाप आपने क्यों किया? पितामह हिचकियों से रो पड़े। श्री सूत जी कहते हैं, इतना वीर पुरुष संत जो कभी अपने जीवन में नहीं रोया, आज द्रौपदी की इस बात को सुनकर के हिचकियों से, हिलकियों से रो पड़ा।
बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। लेकिन बेटी आज मैं जो 54 दिन से इस बाणों की सैया पर पड़ा हूं, आज मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतना कष्ट मुझे हो रहा है और मैंने उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाया, उसका साथ निभाया, जिससे मेरी बुद्धि विनष्ट हो गई थी। मैं उस समय कोई निर्णय ना कर सका। और बेटी इस अर्जुन की क्या चले, अर्जुन भला मुझे क्या मार सकता है, कोई मुझे क्या मार सकता है, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। आज एक एक बूंद करके मेरे शरीर से सारा वो जो दूषित रक्त है वो निकल चुका है और मेरी बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के अन्न का बना वो रक्त निकल चुका है। उसका प्रायश्चित करने के लिए भीष्म पितामह ने ये स्थिति खुद अपने लिए क्रिएट की। नहीं, पितामह इतने वीर हैं कि दुनिया का कोई भी पृथ्वी पर उनको हरा नहीं सकता था, उनको क्या मार सकता था। स्वयं उन्होंने चुना अपने लिए, स्वयं ये परिस्थिति क्रिएट की कि मेरा सारा रक्त निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि उस सिंहासन की प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं हमेशा इस राज सिंहासन के लिए लड़ूंगा, इसके साथ रहूंगा। लेकिन उस पे अधर्मी दुर्योधन का अधिकार हो गया, तो प्रतिज्ञा के कारण पितामह को उस अधर्मी दुर्योधन का भी साथ देना पड़ा। लेकिन उस साथ के प्रायश्चित के लिए ही पितामह ने आज ये अपने लिए स्वयं के लिए दंड दिया है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सब जानते हैं ना। तो चटपटा चटपटा कौन खाता है और मीठा मीठा कौन खाता है? चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, बहुत तगड़े मसाले। तो जैसा खाओगे तो ऐसा ही हमारा मन होगा। जो हमारे साधु संत है ना, आश्रमों में आज भी बस दाल में हल्का सा नमक हल्दी डाली, जीरा डाला और बन गया भोजन। बड़ा शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है आज भी संतों के आश्रमों में। लेकिन हमारी तो जीव है, ये बड़ा चटपटा मांगती है, कभी कुछ मांगती है खाने को। अब तो नई नई चीजें चल गई हैं जो 2-4 साल पहले थी नहीं। मोमोज चल गया, जन कहाँ से आया है, नया प्रकट हुआ है? सबका खाने का मन करता है। तो अपने खान का भी, अपने भोजन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसा भोजन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगे, वैसा हमारा मन होगा। नया नया कपड़ा खरीद के लाते हो तो कैसा रहता है मन जब उसको पहनते हैं? नया कपड़ा अपनी मर्जी से खरीद के लाए और पहले दिन आपने पहना तो कितनी बार शीशे में देखते हो अपने आप को? कितनी बार देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं? उत्साह रहता है, उमंग रहती है, उल्लास रहता है नया कपड़ा पहनने से, है ना। कहीं जा रहे होते हो तो अब जैसे बारात में जाते हैं तो कहते हैं बारात में जा रहे हैं, बड़े उसमें रौब में कहते हैं। तो एक कपड़े के पहनने से, ऊपर का वस्त्र पहनने से हमारे मन में उत्साह आ जाता है, हमारा मन उल्लसित हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो जो हमारे पेट में जा रहा है, अंदर जा रहा है, सोचो वो कितना असर करेगा। तो इसलिए अपने भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे तो शुद्ध सात्विक मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, विचार रहेंगे। और चाउमीन बर्गर खाएंगे तो वैसे ही रहेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो आज पितामह कहते हैं कि आज मेरा सारा वो रक्त निकल गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। पितामह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये दंड केवल इसी वजह से मिला
भगवान पितामह से कहते हैं, पितामह तुमने कोई पाप नहीं किया तो आपके अंत समय पे, इसीलिए तो मैं आपको दर्शन देने आ गया। आज हम पूरा जीवन लगा देते हैं और सब जानते भी हैं कि कैसे भी करके भगवान का नाम हमारे अंत समय पे जरूर हमारे मुख पे आ जाए। उसके लिए हम अभ्यास करते हैं, रोज माला जपते हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो भगवान का नाम भी ये लेने नहीं देता है। पढ़ाई हो सकती है तो युवा अवस्था में, भजन हो सकता है तो युवा अवस्था में, हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो युवा अवस्था में। जब हमारे शरीर